वो अपने बेटे पर ही टिके हुए हैं, अपने परिवार पर ही टिके हुए हैं। यादव लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और इसमें जाति को निशाने में रख करके नहीं किया गया। राजनीति में सब कुछ जायज़ है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और ऐसे में तमाम दलों की निगाहें जो 3 राज्य हैं वहाँ पे यादवों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत इन तीनों राज्यों में यादवों का वोट बैंक सबसे ज़्यादा रहा और यादवों के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं प्लानिंग रच रही है। इसी कड़ी में अगर यादवों की वोट बैंक की बात कर ली जाए तो बिहार में लालू यादव का एक छत्र राज रहा है और यादवों के वोट बैंक के सहारे लालू यादव बिहार में अपना साम्राज्य भी कायम कर पाए हैं। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश चुनाव के जो नतीजे हैं और उसके बाद मोहन यादव की ताजपोशी हुई, उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की ओर से चक्रव्यूह रचा गया और मोहन यादव के सहारे बिहार समेत उत्तर प्रदेश में यादवों के वोट बैंक को रिझाने का काम बीजेपी करेगी। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में मोहन यादव को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, इसका बिहार और उत्तर प्रदेश में कितना असर पड़ेगा यादवों के वोट बैंक में, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व एमपी अरुण कुमार जी हैं। बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। सर, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये 3 राज्य हैं जहां पे यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है और लोकसभा का चुनाव भी है, सीटें भी ज़्यादा हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये तमाम राजनीति हवाओं में ये बातें चल रही है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की मंशा है, ये जो बीजेपी ने दांव खेला है कि यादवों को वोट बैंक को रिझाया जाए। बिहार, उत्तर प्रदेश में जो यादव है उसे अपनी ओर बीजेपी करने की ये प्लानिंग है ताकि आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिले। देखिए, ये जो सिर्फ जातीय कुनवा में फंसे हुए लोग हैं उनको तिलमिलाहट हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अब इन चीज़ों से बाहर बांधने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं जात में, वो जात में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और सेकंड लाइन को अब राज्य का दायित्व दे करके उसने यह प्रयोग किया है। पहले से जो पार्टियां आई थी वो बड़े इतने उम्रदराज आदमी को, थके हुए लोगों को भी, जिसमें इनएक्टिव लोग हैं उन लोगों को भी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, तो उनसे ये नहीं चाहता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में प्रयोग किया है वह बिल्कुल सही किया है और अब का युवा इतना वेट करने की स्थिति में नहीं होता है। इसलिए ये युवाओं की आकांक्षा का प्रतीक है ये परिवर्तन और इसमें जाति को निशाने में रख करके नहीं किया गया है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा से केंद्रीय मंत्री थे, यहीं से नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव थे, भूपेंद्र यादव थे। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में यादवों की उपस्थिति नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री पहली बार बने, इसके पहले भी एक बार शायद बने हैं। नहीं, लेकिन आपको याद होगा सर कि कुछ दिनों पहले जिस प्रकार से अमित शाह बिहार आए थे मुजफ्फरपुर से, इन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि यादव जो है वो हमें वोट बैंक, यादव जो है वो हमें वोट देने वाले नहीं हैं। और यादवों के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए नित्यानंद राय को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, भूपेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी बनाया गया। तो सर्वे और रिसर्च तो बीजेपी ने यादवों के वोट बैंक को तोड़ने का कई बार प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस बार सफल हो पाएंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है, यादव लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और सब। हाँ, ये है कि यहाँ सरकार थी लालू प्रसाद यादव की और लालू प्रसाद से लोगों को उम्मीद थी, उसमें सभी जाति के लोग लालू जी को समर्थन दिए थे। लेकिन कई यहाँ जो हुआ, भयंकर बड़े बड़े लूट हुए, भ्रष्टाचार हुआ, इसे यादव परिवार में भी तकलीफ़ है और ये मानते हैं कि ये प्रमोट यादवों के अच्छे व्यक्तित्व चरित्र के लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं। तो इससे भी एक वो अपने बेटे पर ही टिके हुए हैं, अपने परिवार पर ही टिके हुए हैं। तो इससे भी यादवों में एक है गुस्सा है, उसका
लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नहीं तो अब तो बिहार में जिस प्रकार से मोहन यादव को मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के बाद सियासत हो रही है, बीजेपी लगातार बोल रही है कि अगर लालू यादवों की हिमायती होते तो किसी और नेता को, जो कार्यकर्ता मेहनत करता है उसे आगे ना बढ़ा के अपने फैमिली को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और बिहार की बागडोर जिस प्रकार से जो 9वीं फेल तेजस्वी यादव को देने का काम किया है, बीजेपी सीधे तौर पे ये बड़ा आरोप लगा रही है। आरोप नहीं, वो सत्य है, लेकिन पारिवारिक पार्टियों में ये होता है कि अक्षम लोग, कभी कभी अक्षम लोग भी सक्षम भी लोगों को भी मिलता है, लेकिन अक्षम लोगों को भी देते हैं, उनका क्या मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए वो है, प्रयोग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। फायदेमंद होगा जिस प्रकार से यादवों को रिझाने का काम बीजेपी। ये प्रयोग नहीं है, ये प्रयोग है कि जन आकांक्षाओं के लिए हम लंबे दिनों तक पार्टी को, अपने विचारों को, सिद्धांतों को, विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को तैयार करना, ये नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। सीधे तौर पे जहानाबाद के पूर्व एमपी अरुण कुमार जी थे, और जिस प्रकार से यादवों के वोट बैंक को लेके लगातार जो बीजेपी है वो प्रयासरत है, और मोहन यादव के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनाए जाने के बाद लगातार सियासत हो रही है, जहां एक और आरजेडी की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि यादवों का जो वोट बैंक है, यादवों का जो सहारा है, वो एकजुटता जो है वो लालू यादव के साथ है। लेकिन जिस प्रकार से मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, अब देखने वाली बात होगी कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं लोकसभा की, वो कितना बीजेपी को फ़ायदा मिल पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्शनी, पटना।